गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे जो ये न्यूमेरिकल डेटा होता है या रो डेटा होता है, इसको हम क्लासीफाई कितने टाइप से कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज का आगे जो आप एमओसीटी या डिस्पर्जन जो भी चैप्टर्स करेंगे, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं निकालने के, उसके अंदर सभी जगह ये सीरीज यूज़ होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से कर लीजिए ये होती क्या है। फर्स्ट है ऑर्डर अरे और इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएं, वेज टू क्लासीफाई में इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे टू टाइप्स की होती है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज से के नेम से ही पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल अकेली सीरीज होती है जिसको हमें अरेंज करना होता है। लाइक इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ बीकॉम 2 क्लासेस। ये पॉकेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्लास 2 के स्टूडेंट्स की। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है और अगर हमें उसका क्या निकालना है, उसका आंसर निकालना है, तो हमें उस इंडिविजुअल सीरीज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। देखिए इसमें कोई भी जो नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, ठीक है। तो ये और इसके अंदर ज़्यादा नंबर भी नहीं है, तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। और इस इंडिविजुअल सीरीज को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर सीरीज में सबसे छोटा क्या था, 15, फिर उसके बाद उससे बढ़ता हुआ क्या है 20, फिर 25, फिर उसके बाद क्या है 35, 40, 43, 45। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ऐसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे जो हाईएस्ट है वो पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद घटता हुआ लगाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें कोई डेटा, अगर हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है तो उस इंडिविजुअल सीरीज को पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल सीरीज के नेम से पता चलता है कि सीरीज इंडिविजुअल एक अकेली सीरीज है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक नंबर जो है वो कई बार दे रखा होता है, 4 टाइम, 5 टाइम या 6 टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें अगर दे रखा है 20 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम 2 क्लास सिक्योर द फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 50। तो क्या है, कितने मार्क्स सिक्योर क्यों हुए हैं, किसी ने 11, 12, 14, 11, 16, 11, 17, 16, 17, 14। देखिए आप एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज बनानी पड़ेगी। मान लीजिए अब आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर डिफरेंट है, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, ये हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। अब 11 कितनी बार है, 4 टाइम्स, 12 कितनी बार है, 1 टाइम, 14 कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो ये होगी हमारे वेरिएबल और ये हमारी हो गई उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वेरिएबल क्या है, अब देखिए अगर मैं देखूं वैल्यू इंडिविजुअल विद फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल वैल्यू है 11, इंडिविजुअल वैल्यू 12, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3142, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, वैल्यू ग्रुप में दे रखी होगी विद फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल है 10 to 20, ये वैल्यू क्या है हमारी ग्रुप में विद उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 40 to 50 ये हमारी क्या है, ग्रुप वैल्यू। 40 to 50 के बीच में जो डेटा है वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स।
अगर हम एग्जाम्पल लेके ही चलें कि 40 से 50 के बीच में डेली वेजेस कितने वर्कर्स की है, 7 वर्कर्स की। तो ये बता रखा है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या है, जो वेरिएबल होता है वो ग्रुप में होता है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। उसके बाद कुछ आइटम्स हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमें क्या करनी है, उसको समझना है। फर्स्ट है क्लास इंटरवल और क्लास। इट इज ए ग्रुप ऑफ नंबर इन विच आइटम और प्लेस्ड। अब इसके अंदर ग्रुप ऑफ नंबर कितना है, 10 का। 40 to 50 के बीच में ग्रुप ऑफ नंबर कितना है, 10 का। तो ये होगा हमारा क्लास। क्लास की फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन ए क्लास, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास की। 40 to 50 क्लास, कितने नंबर आएंगे इसमें, 10। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई, ठीक है। क्लास लिमिट, ईच क्लास इज लोकेटेड बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के अंदर है, ये 40 और ये 50 के अंदर है। दीज 2 नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट क्लास लिमिट, ये हमारी लिमिट है। ये हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट, ये हमारी होगी अपर लिमिट। इस 2 लिमिट के बीच में हमारी क्या आएगी, क्लास आएगी। तो क्लास लिमिट क्या होगी, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इज लोअर लिमिट एंड हायर वैल्यू इज टर्म्ड एज अपर लिमिट। In the class 10 to 20, the lower class limit is 10 and the upper limit is 20. वैसे ही यहाँ पर 40 to 50 में 40 is lower and 50 is upper. तो क्लास इंटरवल 40 to 50 के बीच में कितने हैं क्लास, 10, 50 और 60, 40 और 50 क्या कहलाएंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद है मिड वैल्यू। इसकी मिड वैल्यू 40 और 50 के बीच की मिड वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करके डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज निकल जाएगा मिड वैल्यू। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। साइज ऑफ द क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन द, साइज कितना है हमारा, 50 में से अगर हम अपर में से लोअर लेस करें तो हमें पता लग जाएगा कि इसका साइज क्या है क्लास इंटरवल का। 10 का साइज ले रखा है, 20 का साइज ले रखा है या 30 का साइज ले रखा है। तो ये हो गई डिफरेंट क्लास की, डिफरेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद है कुछ प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। जो ये नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n। जैसे हम एग्जाम्पल लें, इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1000, n कितना है, 1000। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैन बी डिटरमाइंड बाय, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n। 1 प्लस 3.322 log, हमारे पास क्या दे रखा है, ओनली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1000। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, 11 का। जैसे इसमें 10, 40 से 50 में 10 का है, वैसे ही क्लास अगर इसके अंदर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें 11 का ग्रुप लेना पड़ेगा। ऐसे ही विड्थ और क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, मान लीजिए कितने वैल्यू से स्टार्ट करना है। मान लीजिए द चॉइस ऑफ क्लास इंटरवल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द साइज ऑफ द डाटा। अब इसमें दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस 3.322 log n। अगर हम इसको एग्जाम्पल में लेके चलें, इफ द सैलरी ऑफ 1000 एम्प्लॉय इन ए पब्लिक sector undertaking varied between 3000 and 14000, the size of class interval according to Stokes formula। ये क्या है, Stokes formula। इसमें हम क्या निकालेंगे, I साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 प्लस, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया। इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 14000 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 3000। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा कितना आ जाएगा, 1000। तो पहले था हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेनी है,
नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी क्लासेस लेनी है, और साइज क्या होना चाहिए, एक क्लास इंटरवल का 1000 टू 2000 टू 3000 ऐसे क्या आ जाएगा हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद है अगर पॉसिबल हो तो उसको क्या फ्रैक्शन मल्टीपल क्या होना चाहिए 5 के। अगर हम हमारी जो क्लास इंटरवल है हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो 5 के मल्टीपल हो जाए ताकि उसकी जो मिड वैल्यू है वो हम ठीक से निकाल लें। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि हमें 5 के मल्टीपल ही निकालना है। अगर हमारा डेटा ऐसा है कि हम उसे उस अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे 0 to 5 5 to 10। लेकिन अगर ऐसा हमारा डेटा नहीं है कि हम यही क्लास इंटरवल बनाएं तो ज़रूरी नहीं है, हम कैसे भी अपने अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल बना सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वेज टू क्लासीफाई डेटा, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। उसके बाद हमने कुछ और रूल्स पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। कल हम नेक्स्ट करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू।